इसको भाई अब वो जो उम्र होली ईश्वर भाई साहब हैं वो भी अब दूसरी पीढ़ी संभालेगी। ऐसे ही चलेगा, ये सतत रहेगा। सभी का सहयोग है, जो भी गांव के लोग हैं, जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, जिला दादरी के लोग हैं, सभी लोग सहयोग करेंगे तो सभी जगह बन जाएगी। ये संस्था पूरी हो जाए तो दूसरे गांव में कहे भाई तुम्हारे यहाँ भी बना देंगे छोटी मोटी लाइब्रेरी, तो यहाँ के सहयोग वहाँ करो, वहाँ का यहाँ करो, और अच्छी शिक्षण संस्थान बनाओ। लाइब्रेरीज होनी चाहिए घर में, गांव में, हर एक में। और वहाँ की फिर लाइब्रेरी को रेगुलर वॉच भी होना चाहिए, सफाई भी होनी चाहिए, किताब भी आनी चाहिए। तो ये जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक कोई गांव से निकल के ऐसे डायरेक्टर नहीं बन जाता, ऐसे ईटीओ नहीं बन जाता। उसके लिए उसके माँ बाप का कितना सहयोग होता है वो वही समझ सकता है। वो बच्चा समझ सकता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। जब तक माँ बाप और परिवार और सारे समाज का सहयोग नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें सबको इकट्ठा, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, इसके न बीड़ी पीनी सिखा दो, इन्हें दारू पीनी सिखा दो, बच्चे ने इन चीज़ों को छोड़ना होगा। हमें ये नहीं करना है। हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते तो बुरी तो मत दो कम से कम, ये हमें सोचना होगा। हम वो नहीं जो मतलब से याद करते हैं, हम वो नहीं जो मतलब से याद करते हैं, हम वो हैं जो रिश्तों से प्यार करते हैं, हम वो हैं जो रिश्तों से प्यार करते हैं। आपका पैगाम आए या ना आए, हम रोज आपको दिल से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं। अभी बिकती हैं ना खुशी कहीं, बिकती हैं ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। बिकती हैं ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में हैं कि शायद मरहम बिकता है, लोग गलत फहमी में हैं कि शायद मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। उम्मीद से ही घायल है और उम्मीद पे ही जिंदा है, और उम्मीद पे ही जिंदा है। मैं ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा। बताओ। तो नहीं, कई बार ये होता ना, ठीक है, जब तक सुनने वाले हों तो बोलने वाला भी बोलता रहेगा। तो बोले उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। खुद गर्ज जब हुए, खुद गर्ज सेल्फनिश जब हम अपना वो कर लेते हैं, खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सिर पर डालकर, अपना कसूर दूसरों के सिर पर डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई, हकीकत बदल गई। हकीकत नहीं बदलती, हकीकत तो वही रहती है। जो गलत करता है वो गलत है, गलत सोचता है वो गलत रहेगा, और जो ठीक सोचता है वो ठीक रहेगा। इसलिए हमेशा अपने अंदर से अपने आप को पहचानो और अच्छी बात, अच्छा कार्य करने की सोचो। कभी भी चुगला चाटी में मत पड़ो। जैसे भगवान बुद्ध ने, महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये तीन बातें हैं, इनको ना हमें बड़ा गहराई से सोचना होगा कि बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी है बुद्ध। अपनी बुद्धि की शरण में जाओ, खुद की, धम्म की शरण में जाओ, और फिर संघ की शरण में जाओ, इकट्ठे हो। यही तीन बातें बाबा साहब ने कैसे इसको
ट्रांसलेट किया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये एक कड़ी है, इस कड़ी को समझो कि भगवान बुद्ध को क्यों बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म जो है वो अंधा कुआं है, इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है हमारे पास, इसमें कोई दरवाजे नहीं हैं। क्योंकि अगर आप हिंदू हो तो ज़रूर से ज़रूर आपकी कोई ना कोई जाति होगी। कहीं भी आप जाओ, जब तक आपकी जाति दूसरा आदमी नहीं पूछ लेता उसके पेट का दर्द ठीक नहीं होता। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका रास्ता दिया हमें। इतना पढ़ा लिखा विद्वान था वो, उसे अमेरिका वाले तो मानते हैं इंडिया वालों के पेट में दर्द होता है। अमेरिका वाले तो मानते हैं कि अगर बराक ओबामा ने क्या कहा, इफ अम्बेडकर बोर्न इन अमेरिका वी विल वर्शिप हिम एज ए सन। सूर्य की तरह हम उसकी पूजा करते, जैसे हम सूर्य को भगवान मानते हैं ना। बराक ओबामा ने ये कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका में पैदा होते तो हम उसे सूर्य के समान मानते, जो सबको प्रकाश देता है। सूर्य तो ये नहीं देखता ना कि आप कहाँ कौन हैं, आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप मास्टर हैं, आप विद्वान हैं या आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, सबको एक जैसा प्रकाश देता है। सूर्य तो सबको बराबर देता है। हवा चलती है, हम सभी यूज कर रहे हैं, पशु पक्षी है, आदमी है, कोई भी है। ये समता मूलक चीज़ें हैं, इनको हमें जड़ से समझना होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, भगवान का भी संधि विच्छेद है। भय से क्या है, भूमि, भय से भूमि और गैसे गगन, गैसे गगन और वैसे वायु हवा और भय गए वह की मात्रा अग्नि, ए की मात्रा से अग्नि और न से नीर। 5 तत्व बोलते हैं ना, जो 5 तत्व बोलते हैं ना शरीर में, वो भगवान का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वैसे भूमि, वैसे गगन और वैसे वायु हवा और ए की मात्रा से अग्नि और न से नीर पानी। ये भगवान 5 सब तत्वों का बना हुआ है। ये बड़ी मतलब मार्मिक बात, हम वैसे कह देते हैं भगवान भगवान। भगवान का मतलब असली मतलब ये हिंदी में संधि विच्छेद करके देखेंगे तब समझ में आते हैं कि भगवान का असली अर्थ क्या है। क्योंकि किसी ने कहा दिया आप जो है भगवान बुद्ध क्यों कहते हो, वो भगवान बुद्ध नहीं है जो मिथ्या मैथ नहीं, मतलब जिसने सारी भंगन कर दी इच्छाएं, काम क्रोध मद लोभ मोह सारी त्याग दी। आप आज से एक चीज सोचो, बच्चे सोचो, कोई भी सोच लो, बुजुर्ग सोच लो, आज से ये सोच लो कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो भाई मैं तो गलत काम नहीं कर सकता। अगर मान लो मैं चोरी करता हूँ तो मैं किसी को क्या बता दूंगा कि मैं चोरी करके गया, कि झूठ नहीं बोलनी। एक ही बात अपना लो, कोई भी एक बात, एक शिक्षा अपना लो। जैसे भगवान बुद्ध ने 5 शील दिए हैं, 5 शील दिए हैं, उन शीलों का पालन गुरु रविदास जी ने भी किया, कबीर जी ने भी किया। वो शील है क्या? पहला, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मतलब कारण मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा, बिना बात किसी को नहीं मारूंगा। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, बिना दिए। अब किसी की चीज़ है ऐसे उठा के नहीं ले आऊँगा मैं, बिना दिए नहीं लूँगा। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। मेरी अपनी धर्मपत्नी है, ठीक, मैं ऐसे नहीं कहीं कहीं उल्टे सीधे काम करता फिरूँगा। और चौथी है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी चुगली चाटी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और 5वीं में बहुत कुछ कहा है भगवान ने, बहुत कुछ कहा है। 4 तो ऐसे ही हैं, 5वीं बहुत कष्टदायक है, कठिन भी है, और हम में से बहुत से लोग उसका पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने अष्टमार्ग भी दिया है।
ये सारे जो हैं, क्योंकि 5वीं में है कि भाई मैं शराब नहीं पीऊँगा, कच्ची पक्की शराब नहीं पीऊँगा, और उसमें सबसे है प्रमाद ठाना वेरमणि सिकपद, यानी मैं आलस्य नहीं करूँगा। जब तक मैं सोया रहूँगा है तो कुछ काम नहीं होगा। गुरुजी ने क्या कहा इसमें? गुरुजी कहता है, मैं कहता हूँ जागत रहियो, मैं कहता हूँ जागत रहियो, गुरु रविदास जी की वाणी है। तू जाता है सोई रे, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तब मेरा तब तेरा मेरा मनुआ मितवा। बड़ी गहरी वाणी है कि मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तब तेरा मेरा मनवा मितवा। एक हूँ कैसे होई रे, एक ही कैसू होई रे। जब तक मैं जाग के गुरु जी की वाणी को आत्मसात नहीं करूँगा, मैं भारत के संविधान को आत्मसात नहीं करूँगा, तो हम क्या है? कुछ नहीं है, नथिंग। इसी प्रकार से हमें, जैसे देखो क्या होता है, जब धूल उड़ती है ऊपर से बारिश आती है ना, तो सारी धूल को जमा देती है। इसी प्रकार ज्ञान जो है, ज्ञान वो सारी बुराइयों को जमा देता है। जब आपको ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा नहीं लोगे, आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तब तक आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, और जो आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय सात काशीराम।